कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं स्टूडेंट? आज हम नॉन मेटल को डिस्कस करेंगे। उससे हम पहले मेटल्स को डिस्कस करते रहे। मेटल्स क्या होती हैं? मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं उनमें तकरीबन 80% क्या है, मेटल्स हैं। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाते हैं। फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। तो आज स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, अब मेटल्स के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। हमने मेटल्स में पढ़ा था आयरन मेटल है, गोल्ड क्या है, मेटल है, कॉपर क्या है, कॉपर का भी यूज देखते हैं। आयरन तो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, गोल्ड को ज्वेलरी के तौर पे हम यूज कर रहे हैं। हर एक चीज में तकरीबन ये सारी चीजें हमारे सामने मेटल्स हैं। ठीक है, तो जो मेटल्स हैं वो तकरीबन 80% है। अब मेटल्स के अलावा जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स कहते हैं। एक तो नॉन मेटल्स के बारे में आपने ये बताना है कि इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मेटल से क्या होती है? डिफरेंट होती है। ये भी जिस तरह मेटल जो है ना सॉलिड फॉर्म में होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं, गैस की फॉर्म में होती हैं, ये भी इसी तरह पाई जाती हैं। यानी भी सॉलिड, लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट करती हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो बिल्कुल ये मैं आपको बता रहा था ना, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है मेटल्स। ठीक है, इनके अगर आप देखें तो कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, और जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना होने क्या कहते हैं? नॉन कंडक्टर्स। तो वो नॉन कंडक्टर भी है। कुछ में से जो है ना वो कुछ बैड कंडक्टर होती हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल ही क्या है? नॉन कंडक्टर्स है। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। अब जो मेटल्स के अलावा एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स। मैंने आपको बताया कि इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मेटल से क्या है? डिफरेंट है। ये एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट इन किस किस फॉर्म में पाई जाती हैं? सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है और गैस की शेप तीनों, ये तीनों में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। उसके अलावा ये ब्रिटल होती हैं। ठीक है, सेकेंड आपको बताना है कि इनको हम जो है ना वो पिघला की कोई शेप नहीं बना सकते। अब मेटल से देखिए ना, आयरन है उससे हर एक चीज बन रही है, या दूसरी मेटल है उनको हम जैसे हमने पढ़ा था कि मेटल्स की प्रॉपर्टी मेरेबिलिटी और डक्टिलिटी होती है, यानी उनको शीट्स में तब्दील किया जाता है, उनको कॉपर में यानी वायर वगैरह में तब्दील किया जाता है। लेकिन इनको हम जो है ना पिघला के किसी शेप में चेंज नहीं कर सकते। तो कैन नॉट बी मोल्डेड और शेप्ड देम। ना तो इनको हम पिघला सकते और ना ही इनको हम कोई पिघला के किसी शेप में तब्दील कर सकते हैं। अब जो सम जो मेटल्स हैं, ठीक है, सम नॉन मेटल्स अगर आप देखें तो क्या होता है? डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास। अब कुछ नॉन मेटल होती है उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो उन नॉन मेटल्स को क्या कहते हैं? नॉन कंडक्टर्स। उन्हें हम नाम देते हैं नॉन कंडक्टर्स का। उसके अलावा अगर आप देखें तो नेक्स्ट ये क्या होती है? नॉट। अब मेटल्स के बारे में आपने पढ़ा था कि वो हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी मेटल से डिफरेंट है। तो नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं होती। उसके अलावा मेटल में हमने पढ़ा था कि वो शाइन शो करती हैं, लस्टर शो करती हैं। इनमें नो शाइन और लस्टर, यानी कोई शाइन या चमक
नहीं होती, कोई शाइन या चमक नहीं होती। फिर हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो इनमें अगर आप देखें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, किस चीज़ को देखिए, अगर आप मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करते हैं या अगर आप बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं, तो इनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं, कम होते हैं। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। ये जो है ना वो क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कुछ ऐसी नॉन मेटल है जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरता, तो वो नॉन मेटल है, सॉरी नॉन कंडक्टर है। लेकिन कुछ क्या है, बैड कंडक्टर्स हैं। लेकिन इनमें एक ऐसी चीज है जो गुड कंडक्टर है, और वो क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए, बिल्कुल डिफरेंट है। गैस सॉरी वो जो मेटल थी वो क्या थी, हार्ड थी, ये हार्ड नहीं है। वो लस्टर या शाइन को शो करती है, ये शो नहीं करती। उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, इनके लो होते हैं। वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, अच्छी कंडक्टर होती है, जबकि ये बैड कंडक्टर है। सिर्फ ग्रेफाइट इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी यूजेस पे। कुछ मैं आपको नॉन मेटल्स के नाम बता देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अब हमारे पास कार्बन है, वो क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर क्या है, नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो ये सारी नॉन मेटल्स हैं। अब हम उनकी यूजेस पे बात करते हैं। सबसे पहले एयर की बात करें तो एयर में क्या है, गैसेज है। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज। अगर हम एयर को देखें तो ये क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज। गैसेज का मिक्सचर है। तो ये सारी गैसेज क्या है, नॉन मेटल। एयर सबसे पहले उसको देखें तो वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, और गैस का मिक्सचर है, तो उसमें ज्यादातर जो गैसेज हैं वो क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं वेल्डर्स की। जो वेल्डर्स होते हैं वो किसी भी चीज को वेल्ड करने के लिए फ्लेम ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं वेल्डर्स, किसके लिए, वेल्डिंग। और जो वहां पे किसी भी मेटल को उसकी कटिंग करते हैं तो उसके लिए वो क्या यूज करते हैं, फ्लेम ऑफ ऑक्सीजन। वो किस चीज का फ्लेम आप यूज करते हैं, आपने देखा होगा ना, वेल्डर्स किस चीज को वेल्ड कर रहे हैं तो वो फ्लेम निकलता है, या किस चीज को वो कट कर रहे होते हैं तो फ्लेम निकलता है। तो वो जो है ना उसके लिए यूज करते हैं वो है फ्लेम ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन मैंने आपको बताया क्या है, नॉन मेटल्स है। उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट इसका यूज देखें, पहले हमने गैस की बात की, फिर हमने इसमें वेल्डर्स की बात की। अब यूरिया को सॉरी उसमें फर्टिलाइजर्स में देखें किस तरह इस्तेमाल होता है। तो फर्टिलाइजर में जो गैस इस्तेमाल होती है इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होती है। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है उनको इसमें इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में। यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स।
तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में, खाद्य बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, वनस्पति घी होता है। ठीक है, ये बनता कैसे है, जब वेजिटेबल ऑयल लेते हैं, ठीक है, जब वेजिटेबल ऑयल लेते हैं उसमें से उसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, यानी हाइड्रोजन उसमें से पास करते हैं, तो क्या चीज बनती है, वनस्पति घी बनता है। ठीक है, वनस्पति घी कैसे बनता है कि वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन करते हैं, H2 के साथ उससे रिएक्शन करते हैं, तो क्या चीज बनती है, वनस्पति घी। तो इसका मतलब है कि वनस्पति घी की मैन्युफैक्चरिंग में हम हाइड्रोजन और वेजिटेबल ऑयल को यूज करते हैं, और हाइड्रोजन मैंने आपको बताया वो क्या है, नॉन मेटल है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप देखिए फास्फोरस को, तो फास्फोरस जो है वो इसको यूज किया जाता है मैच इंडस्ट्री में, जो ये जो माचिस वगैरह बनाई जाती हैं उस इंडस्ट्री में किसकी चीज को यूज किया जाता है, फास्फोरस। वो भी क्या है, नॉन मेटल है। फिर आप देखते हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कहाँ पे यूज किया जाता है, हॉस्पिटल्स में। कहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है ना, सांस लेने के लिए मुश्किल होती है तो आपने देखा होगा कि वो वेंटिलेटर पे जाके ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, वो जो ऑक्सीजन है वो भी नॉन मेटल है, उसको हम कहाँ यूज करते हैं, हॉस्पिटल में। तो ये कुछ इसके यूजेस थे, तो इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेने। बहुत शुक्रिया।